अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़ ट्रुथ। अभी जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बन रही है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सामीन, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में उनके पाए का सियासतदान शायद इस वक्त नहीं है। उनको चाहें या उनको पसंद करें, उनके सियासत को नापसंद करें, उनको उनसे आप नफ़रत करें, मोहब्बत करें, उसका कतई नज़र सिर्फ साइंटिफिकली आप देखें या सिर्फ आप सियासत के ऊपर निगाह रखते हुए अगर उनकी शख्सियत को या उनकी सियासत का तज्जिया करें अनबायस्ड होने की कोशिश करते हुए, तो आपको लगेगा कि वाकई उनको उनके पाए का सियासतदान ढूंढना इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किल है। बहरहाल ये इस जो उनकी सियासत है, जो जिस तरह का उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो उनसे चीज़ें मनसूब की गई हैं, उसको अगर इसको इस वक्त हमारा मौजू नहीं है कि उसका हम तज्जिया करें। सामीन करम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त माशी तौर पर भी बहुत खौफनाक है और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अभी जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, उसको हर बंदा जानता है, उसमें हर किसी के सामने खुलकर सामने आ गया। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बड़ी पिक्चर वो आपके सामने पेश करूँ कि बड़ी पिक्चर क्या, बड़ी तस्वीर क्या नज़र क्या आ रही है, और सियासत का जो है ना बड़ा एंगल लेने की कोशिश करता हूँ हमेशा मैं। इस वक्त देखें, होना ये चाहिए था, मैं आपको अगर डायरेक्ट अपना एक व्यू शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर होना ये चाहिए था कि जब इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस नून लीग हार गई थी, तो उसको अपनी सियासत बचाने के लिए या फिर मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए करना ये चाहिए था कि बहुत स्पीडली वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामले को निबेड़ देती। अगर देनी है तो एक्सटेंशन किसी को देनी है, कोई अपॉइंटमेंट करनी है, वो कर देती। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब एक दर्दनाक किस्म की और जज्बाती किस्म की असम्बली के फ्लोर से तकरीर करते, और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, तो और उसके बाद वो जो है तकरीर करने के बाद कहते हैं कि देखें जी, हमने आवाम के फ़ैसले को एक्सेप्ट कर लिया है और आवाम ने हम पर पंजाब के ऊपर में एतमाद नहीं किया, तो मैं अपनी सीट खाली करता हूँ इमरान खान साहब के लिए, और वो आएँ और मुल्क की बागडोर संभालें और इस टर्नओवर को जो उनका रह गया है 3 माह के वक्फे के बाद दोबारा से ज्वाइन करें और उसको पूरा करें। और साथ ही ये 2 काम वो करते और आराम से अपोजिशन की बेंचेस में जाके बैठ जाते। उस पर कहा जाता है कि उनकी इस तरह करने से जो है उनकी सियासी मौत हो जाती या उनको नुकसान होता, या इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आने के बाद उनके लिए ज़िंदगी तंग कर देते। ऐसा कतई नहीं। 1.5 साल के अंदर अब खान साहब इलेक्शंस क्यों चाहते हैं? वो नहीं चाहेंगे कभी भी उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए या पंजाब भी मिल जाए, पूरा पाकिस्तान उनके अपने आप हवाले वो करना नहीं चाहेंगे। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो उनके पास हुकूमत के लिए अगले 1.5 साल रह गया, और अब जो हालात उनकी हुकूमत के तसलसल में आज से 3 माह पहले मैशी हालात बन रहे थे, अब वो संभाल नहीं पाएंगे, ना ही उनकी टीम संभाल पाएगी, और ना ही उनको कि जो सपोर्टरान जो थे या इस्टेब्लिशमेंट है उनकी किसी किस्म की सपोर्ट करने के बावजूद भी उसको इस्तेकाम नहीं दे सकेगी। ये सारी चीज़ें जानते हुए वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस के बाद फिर गेम ज़ीरो से स्टार्ट हो, और हमारी पूरी जो उन्होंने 3-4 साल में जो कुछ उन्होंने कारकर्दगी की है वो अवाम भूल जाए और फ्रेश मैंडेट के साथ वो आ जाएं, और 5 साल तक उन्हें कोई छेड़े ना, और सियासत के दोबारा से मालिक हो जाएं, और फिर आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है वो भी वो नहीं करें, और वो अपने मर्ज़ी का बंदा लेकर आएँ, और फिर वो हर चीज़ उनके हाथ में। ठीक है, अच्छी बात है, हर ख्वाहिश ताकत को हासिल करने की ख्वाहिश हर सियासतदान ही करता है, और उसका राइट है सियासत करना, ये सब चीज़ें ठीक हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर तो ये हम इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट या किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, अगर तो बेहतरीन, अगेन मैं एक बार इसको सम अप करूँगा कि बेहतरीन तरीका ये है कि था और अभी भी मौका है कि मियाँ शहबाज शरीफ एक तकरीर करें नेशनल असम्बली में और कहें कि भाई हमने आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया, हम ये सीट प्राइम मिनिस्टरशिप हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करते, आएँ और अपनी सीट दोबारा संभाल लें, मैं अपोजिशन में बैठता हूँ और हम मिलकर काम करते हैं। इस तरह की वो तकरीर, इससे उनका सियासी कद बढ़ जाएगा, और 1.5 साल के अंदर जो कुछ होना है इस मुल्क का, जो पीटीआई का जो खुलकर सामने आ जाएगा कि 4 साल में उन्होंने, अब ये वो नहीं कह सकते कि 3 माह के अंदर उन्होंने जो है जो कुछ हो गया ये कर दिया वो को कर दिया और 4 साल मेरा एक तरफ चला गया।
वो आएँ, वापस संभालें इस्टेब्लिशमेंट जो उनके सर पर हाथ रखती रही है इतने साल, कई साल, इन 4 सालों की बात नहीं, कई साल। जो भी सहाफ़त से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से खान साहब की आपियारी पिछले 20 सालों में की गई। तो अच्छी बात है, ठीक है। हर इदारे के अपने फेवरेट्स होते हैं, हर इंसान के अपने फेवरेट्स होते हैं, किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को रद्द नहीं किया जा सकता। और हमारा काम जज करना नहीं सहाफ़त में, बल्कि बैठ कर ये तज्ज़िया करना है और आवाम को जो सियासत के जो दाव पेच चले जा रहे हैं उनके बारे में वजाहत करना है। तो अगर तो शहबाज शरीफ साहब मेरी इस अदना राय उन तक पहुंच जाए और वो एक बड़ा कदम उठा सकें और वो अपनी सीट जो है प्राइम मिनिस्टरशिप की खान साहब के हवाले करें और पोजीशन में जाके बैठ जाएं, यही असम्बलियाँ बरकरार रहें, यही 1.5 साल जो रह गया उसको वो पूरा खान साहब कर सकें, फिर उस प्रॉपर इलेक्शंस हों। देखिए, नैब के चेयरमैन तो उन्होंने लगा दिया, जो उनके ऊपर मसला था वो ख़त्म हो गया। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, उसको खान साहब भी आकर शायद उसका कुछ ना कर सकें। और जो मुल्की सूरत हाल है आवाम के सामने है, जो लोग खान साहब को निजात दहिंदा समझते हैं वो भी देख लें कि खान साहब के पल्ले क्या है। तो और वो भी बिल्कुल उनका राइट है। देखिए, हर पाकिस्तानी का राइट है अपने जो लीडर है उसको कामयाब होते हुए उसके ज़रिए मुल्क को बचाने की ख्वाहिश करना। और पीटीआई वाले जो लोग हैं वो भी काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के उतने ही मुहब्बे वतन शहरी हैं जितने नून लीग वाले या हम या कोई भी इंसान जो पाकिस्तान में रहता है वो उसी तरह बाइज़्ज़त हैं। और उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करना चाहिए। जो बाई इलेक्शन का नतीजा आया इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह के मरीम नवाज़ शरीफ ने बड़े दिल का सबूत देते हुए उस फैसले को एक्सेप्ट किया, उसी तरह शहबाज शरीफ को भी उस पर अमल करना चाहिए। और सिर्फ कहने से नहीं, अमल करके, जैसा कि मैं दोबारा उसकी गुजारिश कर रहा हूँ कि मुल्क को स्टेबलाइज़ करने का बड़ा अच्छा तरीका है, मुल्क की सियासत को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है कि वो अपने आप को खुद साइड पर हो जाएं और खान साहब के लिए फ्लोर छोड़ दें और उनसे कहें कि आप शो रन करें, हम बैठकर आपका साथ देंगे और आपको अवाम ने सेलेक्ट किया है, हम दोबारा इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिस पर लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। फिर मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन में जाने से खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई भी बैरूनी जो मालियाती इदारे हैं वो हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहेंगे। तो IMF की सूरत हाल भी बड़ी खौफनाक है, मुल्क की मईशत बहुत खौफनाक है। अगर किसी ने कुर्बानी देनी है तो यही वक्त है। इस पर अमल करते हुए नून लीग अपनी सियासत को भी बचा सकती है, मुल्क को भी इस्तेहकाम दे सकती है और ख़ान साहब का जो बयानिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा नेचुरली जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर दोबारा आकर बैठ जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए और शायद जरदारी जैसा दिमाग चाहिए और हिम्मत भी उन जैसी ही चाहिए। तो इस वक्त वाकई अगर जरदारी साहब तक ये व्लॉग पहुँचे तो वो भी इस चीज़ को देखें। वो उन्होंने उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और इस वक्त भी पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। तो सियासतदानों को अपनी सियासत से निकलते हुए, मुल्क का सोचते हुए इस तरह का कोई कदम करना चाहिए। बहरहाल हमारा मीडिया पे बैठकर यही काम है कि हम अपना तज़िया, अपने ख़यालात, अपनी एडवाइस मुल्क के करता धर्ताओं तक पहुँचाते रहें। बाकी उस पर अमल करना ना करना उनका काम है। हम तो बस एक तारीख़ के अंदर अपनी आवाज़ दर्ज करते जा रहे हैं ताकि वक्त आने पे वो सनद रहे। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेज़न ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।